हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब लोग अच्छे हैं और जोर शोर से अपने इस सीरीज से, वीडियो सीरीज सी सेट की जो चल रही है उससे अपने सी सेट को हर दिन स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। वेल, कुछ लोगों के कमेंट्स मुझे मिले थे कि एक क्लास के अंदर, एक वीडियो के अंदर एटलीस्ट 2 पैसेजेस हों, तो मैंने थोड़ा उसको न्यूट्रलाइज किया। आज की क्लास में हम 2 पैसेजेस पढ़ने वाले हैं, बट आंसर मैं आपको एक ही पैसेज का बताऊंगा, फर्स्ट का, और दूसरे पैसेज का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको एनालाइज करने के बाद क्या लगता है कि पैसेज का आंसर क्या होगा। पूरा पैसेज हम यहाँ पे पढ़ेंगे, मैं आपको आंसर ऑप्शंस भी दिखाऊंगा। सेकंड पैसेज आपको सॉल्व करना है और हमेशा की तरह आप मुझे फर्स्ट पैसेज का भी बताएंगे कि आपका आंसर ठीक हुआ था या नहीं हुआ था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज हमारे पास टास्क किस कॉम्प्रिहेंशन की है। वेल, हमने अभी तक एक टॉपिक कवर नहीं किया, दैट इज रिलीजन, जिसमें से ऑब्वियसली पैसेजेस बनते हैं और देखने को मिलते हैं आपको सी सेट के अंदर प्रीलिम्स में। वेल, पैसेज को देखिए आप, रिलीजन पे बेस्ड है। इवन जो नेक्स्ट पैसेज है जो मैं आपके लिए छोड़ने वाला हूं क्वेश्चन, वो भी रिलीजन के ऊपर बेस्ड ही है। ठीक है, तो एक इस पैसेज को पढ़ने के बाद आपका एक अच्छा माइंडसेट भी बन जाएगा कि सेकंड पैसेज को आप आराम से सॉल्व भी कर पाए। वेल, लेट अस सी व्हाट द पैसेज एंड द ऑथर से। वेल, one of the elements that has connected the races and societies of the world for hundreds of years is religion. तो आज बात होने वाली है रिलीजन की। अब रिलीजन के बारे में क्या बात होगी इस पैसेज में, वो पूरा पैसेज पढ़ के ही हमें समझ आएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले जो हम हमेशा करते आए हैं, जरा उस चीज को करते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास इस पैसेज में क्वेश्चंस क्या थे। ठीक है, क्वेश्चन एक ही है। वो क्वेश्चन क्या है? What is the most logical assumption that can be made from the passage given above? कि आप लॉजिकल अजम्पशन कौन सी जनरेट कर सकते हो, एक आइडिया जो बेसिकली पूरे पैसेज में बताया जा रहा है, द थिंग दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड, वो चीज क्या है। ठीक है, तो पहले ऑप्शन देखिए। पहले ऑप्शन में लिखा गया, इट इज इम्पॉसिबल फॉर द ह्यूमन रेस टू एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड विदाउट रिलीजन, जो कि एक बहुत ही एक्सट्रीम बात है कि ह्यूमन रेस के लिए एग्जिस्ट करना रिलीजन के बिना इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट ऑप्शन, नो बिग टास्क कैन बी अकम्प्लिश्ड अनलेस ह्यूमन वर्शिप्स द स्पिरिट, कि कोई भी बड़ा काम कामयाब उस काम में आप हो ही नहीं सकते अगर आप वर्शिप नहीं करते, पूजा नहीं करते किसी एक स्पिरिट की। स्पिरिट मीन्स किसी भी एक गॉड की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, द ह्यूमन लाइफ में सीम होपलेस विदाउट रिलीजन, शायद, क्योंकि ये बड़ी न्यूट्रल सी स्टेटमेंट है दोस्तों, मे का मतलब होता है शायद। ठीक है, तो आपको सबको पता है कि ह्यूमन लाइफ में सीम होपलेस विदाउट रिलीजन, कि शायद थोड़ी होपलेस हो जाए ह्यूमन लाइफ रिलीजन के बिना। जहाँ तक मुझे याद है, आप सब लोगों ने पीके मूवी देखी होगी, उसमें मुझे याद है एक चीज़ कि जब वो बाबा बात कर रहे होते हैं ना कि ये जो पीके ही कीप्स ऑन टेकिंग एक्शंस, तो वो कहते हैं कि ये कौन इंसान है ऐसा जो धर्म को बंद करना चाहता है, धर्म के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा रहा है। ठीक है, वैसे इसको ब्लास्फेमी कहते हैं हम लोग इंग्लिश में। ब्लास्फेमी क्या होती है? जब आप किसी भी रिलीजन के बारे में या गॉड के बारे में गलत गलत चीज़ें बोलते हैं। ठीक है, उनके अपोज आप बात बोलते हैं। ठीक है, उनके अगेंस्ट बात बोलते हैं, तो उसको हम ब्लास्फेमी कहते हैं इंग्लिश में। तो उसमें एक बात मुझे भी अच्छी लगी थी जो उसने कही थी। उसने कहा था, अगर किसी के हाथ में धागा बांधने से या माथे पे तिलक लगाने से अगर उम्मीद जागती है जीवन में, तो ये इंसान कौन है जो उस उम्मीद को मिटाना चाहता है। ठीक है, ऐसा आप एक्सपीरियंस करते हैं जब भी आप किसी होली प्लेस पे जाते हो, स्पेशली जब आप मंदिर में जाते हैं, वहाँ पे अगर पंडित जी आपके हाथ पे धागा बांधते हैं या फिर आप वहाँ पे तिलक लगवाते हो या प्रसाद खाते हो, तो एक पॉजिटिव वाइब सी आती है, एक उम्मीद जागती है। राइट, तो रिलीजन कहीं ना कहीं हमारी उम्मीद का कारण बनते हैं। राइट, बाकी अपने अपने बिलीफ पे डिपेंड करती हैं चीज़ें। तो थोड़ी मुझे न्यूट्रल स्टेटमेंट ऑप्शन सी लगी, लेकिन बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं। देयर इज नो अदर वे दैन रिलीजन टू कनेक्ट द रेसेस एंड सोसाइटीज, कि रिलीजन के अलावा कोई और दूसरा तरीका ही नहीं है कि हम लोग सोसाइटीज को या रेसेस को, मतलब ह्यूमन रेस को कनेक्ट कर सकें। ठीक है, सो दोस्तों चार ऑप्शंस आपने पढ़ ली हैं। वापस चलते हैं पैसेज की तरफ कि पैसेज हमें क्या सजेस्ट कर रहा था और हमें क्या इसमें से एनालाइज करके ढूंढना है। वेल, पहली ही लाइन में कहा गया, वन ऑफ द एलिमेंट्स दैट हैज कनेक्टेड द रेसेस एंड सोसाइटीज ऑफ द वर्ल्ड फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स इज रिलीजन। दोस्तों इस पैसेज की फर्स्ट लाइन के फर्स्ट कुछ वर्ड से आपको आइडिया हो जाता है कि वन ऑफ द एलिमेंट्स, मतलब रिलीजन जो है वो वन ऑफ द एलिमेंट्स है, विच मीन्स और भी ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन्होंने कनेक्ट किया है या फिर जो कनेक्ट कर सकते हैं ह्यूमन रेसेस को। विच मीन्स मैं अगर अपने ऑप्शन पे ध्यान दूं, लास्ट ऑप्शन डी पे,
देयर इज नो अदर वे देन रिलीजन टू कनेक्ट द रेसेस एंड सोसाइटीज। ऐसा गलत हो जाएगा क्योंकि उन्होंने साफ कहा है वन ऑफ द एलिमेंट्स इज रिलीजन, विच मीन्स देर आर अदर एलिमेंट्स एज वेल और देयर मे बी अदर एलिमेंट्स एज वेल। तो ऑप्शन डी आपका डेफिनेटली गलत होने वाला है पहली लाइन को पढ़ने के बाद। वेल आगे पढ़िए। इट हैज गिवन अ मीनिंग टू लाइफ, लाइफ को एक मायने दिए इसने, विच विल अदरवाइज सी होपलेस। तो साफ साफ लिखा है कि रिलीजन ने जिंदगी को, लोगों के जीवन को एक मीनिंग दिया है, शायद अदरवाइज वो क्या दिखती है आपको, होपलेस दिखती। तो अब आप लोग ये सोच सकते हो कि ह्यूमन लाइफ में सीम होपलेस विदाउट रिलीजन, ये ऑप्शन डेफिनेटली हमारे आंसर ऑप्शन में हो सकती है, बट अभी हम श्योर नहीं है, लेकिन इसको स्टार लगा दिया हमने। वेल, रिलीजन हैज प्रोवाइडेड अस विद अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, रिलीजन की वजह से हमें एक यूनिवर्सल लैंग्वेज मिली और एक कल्चर मिला। फॉर दोज हु बिलीव इन हायर पावर, उन लोगों के लिए जो हायर पावर में बिलीव करते हैं। अब दोस्तों हायर पावर क्या होगा, गॉड्स एंड गॉडेसेस, ठीक है, जो हमसे ऊपर, ठीक है, हायर पावर है। स्पिरिचुअल लोग इन चीजों को जैसे बात करते हैं उसके बारे में। द स्पिरिट रिसीविंग द वर्शिप, कि जो स्पिरिट जो है वो वर्शिप को रिसीव कर रही है। अगेन स्पिरिट मीन्स यहाँ पे गॉड या गॉडेस की बात हो रही है किसी। एंड अपलोड, तो जिस स्पिरिट को वर्शिप मतलब पूजा या अपलोड मतलब तारीफ मिलती है, मे नॉट बी द सेम। ये आप लोग भी जानते हैं, सबके अपने अपने धर्म के हिसाब से या एक ही धर्म में, हिंदू धर्म में सब लोग अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो ये कह रहे हैं शायद वो लोग अलग अलग हों, शायद वो स्पिरिट्स अलग अलग हों, बट द प्रैक्टिसेस आर यूजुअली इक्विवेलेंट, लेकिन प्रैक्टिसेस इक्विवेलेंट होती हैं। वो क्या होती हैं, एंड सर्व द सेम पर्पस, क्या होता है, गिविंग डायरेक्शन, कि लोगों को सही राह पे चलाना, इंसाइट उनको बुद्धि देना, करेज उनको हिम्मत देना कि अगर वो टूट रहे हैं तो वो एक उम्मीद जगा सके, वापस कोई काम कर सके। एंड अ स्पिरिचुअल और डिवाइन कनेक्शन, कि उनका एक दिव्य कनेक्शन और स्पिरिचुअल कनेक्शन बन सके हायर पावर के साथ। तो आई होप आप सारा पैसेज समझ चुके हो। पहले दो ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। इट इज इम्पॉसिबल फॉर द ह्यूमन रेस टू एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड विदाउट रिलीजन, ऐसी कोई एक्सट्रीम बात नहीं कही गई। और वैसे भी अगर हम डी मान चुके हैं कि डी बिल्कुल गलत है, कि और भी तरीके हैं जिससे कि ह्यूमन रेसेस को कनेक्ट किया जा सकता है, वन ऑफ द एलिमेंट्स लिखा था रिलीजन, तो मतलब ऑप्शन ए भी गलत होगा कि रिलीजन के बिना इम्पॉसिबल है ह्यूमन रेस का एग्जिस्ट करना, ऐसी ना तो बात कही गई। और डी वाली बात जो कहेगी वो ए से कनेक्ट होके ए भी गलत हो जाएगा ना। ऑप्शन बी, नो बिग टास्क कैन बी अकॉम्प्लिश्ड, कि आप कोई भी काम कर ही नहीं सकते जब तक कि आप वर्शिप नहीं करते, ठीक है, जब तक कि आप पूजा नहीं करते। और ऐसा आपको पता है डेफिनेटली गलत है। जो लोग भगवान में मानते हैं नहीं मानते, ठीक है। अब मैं आपको कहूं कि आप जब तक हर रोज मंदिर नहीं जाओगे नंगे पांव, एक साल तक पूजा नहीं करोगे, आपका यूपीएससी क्लियर नहीं हो सकता, और आप पढ़ाई पे कम ध्यान दे रहे, ठीक है, तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा, राइट। तो ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। तो डेफिनेटली ऑप्शन क्या होगा, सी। बी ऑप्शन कईयों के लिए ठीक हो सकता है जिनका बिलीफ सिस्टम है, बट अगर हम देखें पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, वर्ल्डली ये चीज कहना ठीक नहीं होगा और ना ही ऐसा पैसेज में गिवन था। तो एब्सोल्युटली हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, जो बिल्कुल साफ साफ हमें पैसेज के अंदर दिख रहा था। एंड आई होप आप सबका आंसर ठीक हुआ होगा। वेल, अगला पैसेज जो कि रिलीजन के ऊपर ही बेस्ड है, बहुत लेंथी पैसेज नहीं है क्योंकि आप जानते हैं सी सेट में कई बार शॉर्ट लेंथ पैसेजेस आते हैं। तो हम साथ में इसको पढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या क्या आंसर ऑप्शन है, ठीक है। आंसर आपको करना है तो प्लीज ध्यान से पढ़िएगा और कमेंट बॉक्स में सबने मुझे बताना है कि आंसर क्या है। वेल, क्वेश्चन पूछा गया आपसे, व्हाट इज द मोस्ट लॉजिकल अजम्पशन, अगेन अजम्पशन का क्वेश्चन है, दैट कैन बी मेड फ्रॉम द पैसेज गिवन अबव। पहला ऑप्शन था, नो मैन कैन लिव विदाउट अधीरिंग टू सम रिलीजियस डिनोमिनेशन, कि कोई भी जी ही नहीं सकता जब तक कि वो बिल्कुल ही डेडिकेटेड ना रहे किसी भी एक रिलीजियस डिनोमिनेशन से। डिनोमिनेशन दोस्तों क्या होता है कि जब अलग अलग सेक्ट्स पे बांटा जाता है धर्मों के बेसिस पे, ठीक है, तो उसको डिनोमिनेशन कह देते हैं हम लोग। तो पिछले पैसेज में भी ऐसे था कि पॉसिबल नहीं है जीवन जीना जब तक कि आप कोई धर्म नहीं अपनाते या वर्शिपिंग नहीं करते, ठीक है। तो सेम इसके अंदर भी ऐसा कुछ आ रहा है, बट पैसेज में क्या पता कुछ डिफरेंट हो, तो हमें नहीं पता कि राइट ऑप्शन हो सकता है या नहीं। बी में लिखा गया, इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरीवन टू प्रोपेगेट वंस रिलीजियस डिनोमिनेशन, कि हर किसी का एक कर्तव्य बनता है कि अपने धर्म का प्रचार करे हर कहीं जाके, ठीक है, या उसके बारे में बढ़ाई चढ़ाई करे। वेल, नेक्स्ट है, रिलीजियस डिनोमिनेशंस टेंड टू इग्नोर द यूनिटी ऑफ मैन, कि जब रिलीजियस डिनोमिनेशंस की जाती हैं, जब डिवाइड किया जाता है अलग अलग सेक्ट्स में, तो वो यूनिटी ऑफ मैन को इग्नोर करते हैं। जो बात कहीं ना कहीं आपको भी लग रहा होगा ठीक है, कि अगर आप रिलीजन में लोगों को बांट रहे हो, आज सबको पता है कि अलग अलग रिलीजन के लोग जो हैं, अलग अलग सेक्ट के जो लोग हैं, ऑब्वियसली वो आपस में इतना प्यार मोहब्बत से नहीं रहते हैं, वो एक दूसरे के धर्म की वजह से ही बहुत ज्यादा लड़ाई चलती रहती है वहां पे, ठीक है। आपको पता है रिलीजन की वजह से कितनी फाइट्स स्पेशली इंडिया में होती है, राइट। तो
ये कह रहा है कहीं ना कहीं जब रिलीजियस डिनोमिनेशन की जाती है, सेक्ट्स में डिवाइड किया जाता है, तो वहां यूनिटी ऑफ मैन को इग्नोर किया जाता है, ऑब्वियसली, है ना। ऑप्शन डी, men do not understand, लोगों को समझ नहीं आता their own religious denomination, कि उनकी religious denomination क्या है, क्यों है, किस तरह काम करेगी, वो समझते ही नहीं इस बात को, ठीक है। तो हमें अभी तक कुछ नहीं पता कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, जो कि आपको बताना है सोच के, लेकिन एक दफा पैसेज पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए मेरे साथ पढ़िए। विद रिस्पेक्ट टू व्हाट आर कोल्ड डिनोमिनेशंस ऑफ रिलीजन, उसके रिस्पेक्ट में बात करते हुए, इफ एवरीवन इज लेफ्ट टू बी अ जज ऑफ हिज ओन रिलीजन, अगर मतलब हिंदू धर्म वाले बंदे को ही हिंदू धर्म का आप जज बना दो, ठीक है, देयर इज नो सच थिंग एज रिलीजन दैट इज रॉन्ग। ऑब्वियसली हिंदू धर्म वाले बंदे के लिए हिंदू धर्म में कुछ भी गलत नहीं होगा। ऐसे ही बट इफ दे आर टू बी अ जज ऑफ ईच अदर्स रिलीजन, मतलब एक क्रिश्चियन अगर हिंदू धर्म का जज बन जाए, या फिर एक मुस्लिम अगर हिंदू धर्म का जज बन जाए, या एक हिंदू अगर एक मुस्लिम या क्रिश्चियन धर्म का या सिख धर्म का जज बन जाए, तब बात हो रही है देयर इज नो सच थिंग एज रिलीजन दैट इज राइट। तो कुछ भी ऐसा है ही नहीं जो सही होगा, क्योंकि लोग एक दूसरे की बुराई करने में लग जाएंगे, ठीक है, कि तेरे धर्म में ये कमियां हैं, मेरे धर्म में ये अच्छाइयां हैं, तेरे धर्म में ये है, मेरे धर्म में ये है, राइट। एंड देयरफॉर ऑल द वर्ल्ड इज राइट और ऑल द वर्ल्ड इज रॉन्ग, या तो सारे ठीक हो जाएंगे या सारे गलत हो जाएंगे, एक ही ओपिनियन नहीं बन पाएगा जब आप ऐसा करते हैं तो, इन द मैटर ऑफ रिलीजन, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे पैसेज में बिटवीन द लाइंस, अगर देखें, इफ यू ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइंस, कि क्या इंफॉर्मेशन छिपी है, और उनके बेसिस पे आपको इन 4 आंसर ऑप्शंस में से एक ऑप्शन बतानी है। तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में वीडियो को देखते ही आप मुझे बताएंगे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन ठीक हुआ या नहीं, और दूसरा आप मुझे बताएं कि आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। अगले एक दिन में मैं इसका राइट आंसर जो भी होगा वो अपलोड भी कर दूंगा, ठीक है, वहां हम कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई दे देंगे। वेल, अगर आप लोगों ने अभी भी ये नहीं देखा कि एक सक्षम कोर्स जो हमारा चल रहा है सी सेट का, बैच 2 उसका स्टार्ट हुआ है जो, ठीक है, अगर आप उसके लिए अवेयर नहीं है तो मैं आपको अवेयर कर दूं, ये आपका बैच फुल फ्लेज्ड आपके सी सेट के लिए एक्सक्लूसिवली इसको प्लान किया गया है, शेड्यूल किया गया है, जिससे चलते मैं आपको ये इंश्योर कर सकता हूं, या पूरा स्लीपी क्लासेस आपको ये इंश्योर कर सकता है कि आप सी सेट की वजह से तो यूपीएससी 2024 में नहीं रहेंगे, ठीक है। चलो अपना ख्याल रखिए और जल्दी से मेरे साथ बने रहिए, कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स बताइए, मैं जल्दी आपसे मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वेरी गुड डे।